हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। आज हम एक साधारण शब्द मिट्टी के भीतर छुपे परमेश्वर के गहरे सत्य को समझेंगे। हम सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी पर चलते हैं। एक दिन मिट्टी में लौट जाएंगे, लेकिन यही मिट्टी जब परमेश्वर के हाथ में आती है तो वह एक अद्भुत रचना भी बन जाती है। आज का संदेश है, मैं मिट्टी हूँ परंतु परमेश्वर के हाथों में हूँ। अब मिट्टी का क्या अर्थ है और मिट्टी के बारे में हम समझेंगे। मिट्टी मनुष्य की उत्पत्ति को दिखाती है। उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सोने चांदी या हीरे से नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को एक मिट्टी से बनाया। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब हम सृष्टिकर्ता नहीं, सृष्टि हैं। हमारा जीवन परमेश्वर पर निर्भर है, हमारी सांस भी उसकी देन है। घमंड मत करो, जो कुछ है मनुष्य की परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए मिट्टी किस काम आती है? आप देखिए, सड़कों पर मिट्टी रहती है और वो पैरों तले रौंदी जाती है। मिट्टी का कोई मोल नहीं होता। जब इंसान चलता है तो उसकी जब सड़क पे चलता है तो सड़क पे मिट्टी होती है और उसके पैरों तले आती है, तो उसके पैरों तले रौंदी जाती है। पर उस मिट्टी को परमेश्वर ने पैरों तले नहीं रौंदा, बल्कि उस मिट्टी को परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और वो मिट्टी आप और मैं है। मैं परमेश्वर ने हमें हीरे सोने चांदी से क्यों नहीं बनाया, पर एक नॉर्मल मिट्टी से क्यों बनाया है? क्योंकि मिट्टी एक कमज़ोर मानी जाती है। मिट्टी क्या है? एक कमज़ोर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती उस चीज़ को परमेश्वर वैल्यू देते हैं और परमेश्वर उसकी चीज़ की वैल्यू बनाते हैं। तो परमेश्वर ने ना हीरे में अपनी सांस डाली, ना सोने में अपनी सांस डाली, ना चांदी में अपनी सांस डाली, पर एक मिट्टी में अपनी सांस डाल दी और वो जीवित प्राणी बन गया, जिसका नाम आदम था और हवा था। दूसरा, मिट्टी नम्रता का भी प्रतीक है। इसलिए उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मिट्टी क्या होती है? कमज़ोर होती है। नम्रता एक क्या है? मिट्टी एक कोमलता होती है, कोमलता को प्रकट करती है। वैसे ही आपका स्वभाव भी एक नम्रता का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक कोमल चीज़ से बनाया है, तो आपका स्वभाव भी कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, ताकि बनाने वाला भी हमारा क्या है? दयालु है और कोमल है। इसलिए मिट्टी क्या है? एक कोमल होती है ना। मिट्टी कोई ठोस नहीं होती है, कोई मजबूत नहीं होती है। मिट्टी कमज़ोर होती है और कोमल होती है। तो जैसे एक मिट्टी कोमल है, तो कोमल चीज़ के अंदर परमेश्वर ने भी सांस डाली, तो आपका स्वभाव भी क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं, तीसरा, मिट्टी परमेश्वर कुमार है और हम मिट्टी हैं। यशायाह 64:8, यहोवा तू मेरा पिता है और हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है। जैसा कुमार मिट्टी को अपनी इच्छा के अनुसार आकार देता है, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को भी गढ़ता है। परमेश्वर के हाथों में रहना सुरक्षित है। मिट्टी का काम क्या है? मिट्टी का काम है एक कुमार के हाथ में अपने आप को समर्पित करना। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर आपको आकार भी देना शुरू कर देता है। जैसे एक कुमार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही परमेश्वर खाली हमें ऊपर से आकार देना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें अंदर से भी आकार देना चाहता है। जब तक मिट्टी कुमार को अपने हाथ में समर्पित नहीं करेगी तो कुमार उसे क्या करेगा? आकार नहीं दे पाएगा। वैसे ही एक मिट्टी को, जो आप और मैं हैं, जिसे परमेश्वर ने अपनी मिट्टी से बनाया, उसको आज परमेश्वर के हाथ में देने की ज़रूरत है, और वो कुम्हार है हमारा परमेश्वर। और जब आप उसे अपने हाथ में उसके हाथ में देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को आकार देना शुरू कर देता है, आपके परिवार को आकार देना शुरू कर देता है, आपकी सेवा को आकार देना शुरू कर देता है। आज देखिए, कहीं आपकी सेवा का आकार तो नहीं बढ़ा है? आज आपकी सेवा का आकार गड़बड़ा तो नहीं रहा है? बिगड़ा तो नहीं है? आपके परिवार का आकार बिगड़ा तो नहीं है? आपका जीवन का आकार बिगड़ा तो नहीं है? अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको अपने आकार को परमेश्वर के हाथ में देने की ज़रूरत है। आप मिट्टी हैं, अपने आप को उसके खुदा के हाथ में दे दें, सिलेंडर कर दें, ताकि वो आपके जीवन को, आपकी सेवा को, आपकी जॉब को, फाइनेंस को, आपकी प्रार्थनाओं को वो आकार दे सके। चौथी चीज़, टूटी हुई मिट्टी को भी परमेश्वर फिर से बना सकते हैं। यशायाह 18:1-6, जहाँ घड़ा बिगड़ गया तब कुमार ने उसी मिट्टी से नया घड़ा बनाया। यदि आपका जीवन टूट गया है, पाप में गिर गए हैं, ये निराश हैं, तो परमेश्वर आपको फिर से बना सकता है। आप मिट्टी हैं, अगर टूट चुके हैं किसी इंसान की बातों के कारण, शैतान के हमलों के कारण, फाइनेंस अटैक के कारण, बहुत से अटैक की बीमारियों के कारण, तो आज परमेश्वर के सामने आ जाइए और आप परमेश्वर से दुआ करें कि मैं टूट गया हूँ। जैसे एक जैसे खड़ा होता है, टूट जाता है और फिर कुमार उसे दोबारा बनाता है, उसी घड़े को टूटी हुई चीज़ों से, वैसे ही परमेश्वर आपको दोबारा बनाएगा। शर्त यह है कि आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। पांचवा, मिट्टी का बर्तन खजाना नहीं, खजाने का पात्र है। 2 कुरिन्थी 4:7, ये खजाना हमारी मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन है। मिट्टी के अंदर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं है, उससे बढ़कर मिट्टी का अंदर खजाना है, और वो खजाना है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का वचन। ये आपका शरीर मिट्टी है और इसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हो और इसके अंदर परमेश्वर का वचन हो।
मालूम है आपको। वैसे ही परमेश्वर ने, वैसे कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन में क्या रखता है, पानी रखता है। वैसे ही परमेश्वर जीवन की जल की नदियाँ, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर रखना चाहता है। इसलिए ये छठा, यीशु ने मिट्टी से ही चंगाई दी। यूहन्ना 9:6-7, यीशु ने मिट्टी बनाकर जन्म की आंखों पर लगाई और वह देखने लगा। सीख, जब जिस मिट्टी से मनुष्य बना उसी का उपयोग करके यीशु ने सामर्थ्य प्रकट की। परमेश्वर साधारण चीज़ों से भी महान कार्य कर सकता है। मिट्टी एक नॉर्मल चीज़ होती है, उससे कोई बड़ा कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता। पर परमेश्वर नॉर्मल चीज़ों से भी बड़ा कार्य कर देते हैं, बड़ा काम कर देते हैं, जैसे यीशु ने करा। और यीशु ने उसे याद दिलाया, जिस मिट्टी से मैंने मनुष्य को बनाया उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके खाली मनुष्य को नहीं बना सकता हूँ, उस मिट्टी से मैं मनुष्य को चंगा भी कर सकता हूँ। और परमेश्वर मसीह ने किया। अगर अच्छी मिट्टी फल लाती है तो उसका परिणाम भी क्या है। मत्ती 13:23, अच्छी भूमि वे है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानती है और फल लाती है। क्या आपका हृदय अच्छी मिट्टी है? अगर आप एक अच्छी मिट्टी हैं, अच्छी मिट्टी का मतलब क्या होता है? अच्छी मिट्टी का मतलब है, परमेश्वर ने तो अच्छी मिट्टी से बनाया, पर आप कई इन दिनों में आपने अपनी इस मिट्टी को खराब तो नहीं कर रखा है अंदर से और बाहर से। अगर खराब कर रखा है तो परमेश्वर के पास आए, ताकि परमेश्वर इसे फिर से एक अच्छी मिट्टी बनाए, है ना। इसलिए ये वचन, आपके हृदय एक अच्छी मिट्टी होना चाहिए। आपका हृदय एक आपका हृदय शुद्ध है, आपका दिल पाक है, तो आपकी पूरी मिट्टी जो ऊपर से बनी है, आपका जीवन जो मिट्टी से बना हुआ है, वो परमेश्वर पाक करेगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।